अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंग्लिश कोर्स शुरू कर रहे हैं और आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास नंबर 1 है। तो बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की क्लास। Parts of speech. हमें अपनी जिंदगी में हर रोज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई मरीजों का इलाज करता है, कोई मकान और दुकानें तामीर करता है, कोई खेतों में फसल उगाता है, कोई फलों और फूलों की काश्त करता है, कोई मुकदमात के फैसले करता है, कोई लिबास तैयार करता है, कोई जूते बनाता है, कोई कपड़ों की धुलाई का काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई भीख मांगता है और कोई मेहनत मजदूरी करता है। काम की नौयत के लिहाज से हम उन्हें डॉक्टर, हकीम, किसान, माली, जज, मजदूर, मोची, ड्राइवर, फकीर और मजदूरों के नामों से पुकारते हैं। यही हाल अल्फाज का है। उनके काम और उनके इस्तेमाल की नौयत के लिहाज से हम उन्हें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर देते हैं। अल्फाज की उन्हीं जमातों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 parts of speech. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हर एक को तफसील से देखते हैं। Noun. Every name is called noun. किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। Examples: मिसाल के तौर पर dog, कुत्ता, city, शहर, love, मोहब्बत, happiness, खुशी, car, कार, book, किताब, table, मेज, teacher, उस्ताद, river, दरिया, coffee, काफी, friendship. दोस्ती। नाउन के लिए जरूरी नहीं कि हम उसे देख सके। ये किसी हालता कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी दिखाई न देने वाली चीज का भी। मिसाल के तौर पर Love, मोहब्बत, happiness, खुशी, sadness, गम, fear, खौफ, honesty, ईमानदारी, patience, सब्र, knowledge, इल्म, trust, भरोसा, friendship, दोस्ती, success. कामयाबी। Nouns can be subject or object in a sentence. नाउन किसी भी जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। For example, मिसाल के तौर पर dog, subject. The dog barked at the mailman. कुत्ता, कुत्ता डाक वाले पर भौंकता है। Object. I saw the dog in the park. मैंने पार्क में कुत्ते को देखा। Book. Subject. The book tells an intriguing story. किताब, किताब एक दिलचस्प कहानी बताती है। Object. She placed the book on the shelf. उसने किताब को शेल्फ पर रखा। Teacher. Subject. The teacher explained the lesson. उस्ताद, उस्ताद ने सबक समझाया। Object. The students thanked the teacher. तलबा ने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। Car. Subject. The car drove past us. कार, गाड़ी हमारे पास से गुजर गई। Object. We washed the car in the driveway. हमने गाड़ी को ड्राइवे में धोया। They can be singular or plural. नाउन वाहिद या जमा हो सकते हैं। For example, मिसाल के तौर पर singular nouns. Dog, कुत्ता, car, कार, book, किताब, chair.
कुर्सी, pen. कलम, Plural nouns. Dogs. कुत्ते, Cars. कारें, Books. किताबें, Chairs. कुर्सियां, Pens. कलम. They can also be categorized as common nouns or proper nouns. नाउन को कॉमन अप्रॉपर नाउन के तौर पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है. For example, मिसाल के तौर पर common nouns. Dog. कुत्ता, City. शहर, Teacher. उस्ताद, Mountain. पहाड़, Company. कंपनी. Proper nouns. प्रॉपर नाउन, Rover. A specific dog name. रोवर, कुत्ते का एक खास नाम. London. A specific city. लंदन, एक मखसूस शहर. Mrs. Johnson. A specific teacher name. मिसेस जॉनसन, एक खास उस्ताद का नाम. Mount Everest. A specific mountain. माउंट एवरेस्ट, एक मखसूस पहाड़. Microsoft. A specific computer software company. माइक्रोसॉफ्ट, एक मखसूस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी. Pronoun. A pronoun is a word used to replace a noun. प्रोनाउन ऐसे अल्फाज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. For example, मिसाल के तौर पर Hamad is going to the store. हमाद दुकान पर जा रहा है. I am going to the store. मैं दुकान पर जा रहा हूं. Ronnie is reading a book. रानी किताब पढ़ रही है. She is reading a book. वो किताब पढ़ रही है. Sohail loves playing cricket. सुहेल को क्रिकेट खेलना पसंद है. He loves playing cricket. से क्रिकेट खेलना पसंद है. Pronouns serve to avoid repetition and make sentences more concise. प्रोनाउन जुमलों को मजीद जामे और मुख्तसर बनाने का काम करते हैं. For example, मिसाल के तौर पर without pronoun, प्रोनाउन के बगैर Sarah went to the store, and Sarah bought some groceries. सारा स्टोर पर गई और सारा ने सामान खरीदा. With pronoun, प्रोनाउन के साथ Sarah went to the store, and she bought some groceries. सारा दुकान पर गई और उसने कुछ ग्रोसरी खरीदी. Without pronoun, प्रोनाउन के बगैर the book is on the shelf, and the book is very interesting. किताब शेल्फ पर है और किताब बहुत दिलचस्प है. With pronoun, प्रोनाउन के साथ the book is on the shelf, and it is very interesting. किताब शेल्फ पर है और ये बहुत दिलचस्प है. तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन जुमले को मजीद खूबसूरत बनाने का काम करता है. They can be subjects, objects, or possessives within a sentence. प्रोनाउन जुमलों में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपोजेसिव भी हो सकते हैं. For example, मिसाल के तौर पर subject pronouns. She is going to the store. वो दुकान पर जा रही है. They are playing in the park. वो पार्क में खेल रहे हैं. We went on a trip together. हम एक साथ सफर पर गए थे. Object pronouns. He helped me. उसने मेरी मदद की. I saw her. मैंने उसे देखा. They invited us.
उन्होंने हमें दावत दी। Possessive pronouns. Possessive pronoun. This is my book. ये मेरी किताब है। It is your pen. ये आपका कलम है। This is her house. ये इसका घर है। Verb. Verb is the words that express the doing of an action in a sentence. किसी भी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। For example, मिसाल के तौर पर, run. She runs every morning in the park. दौड़ना, वो हर सुबह पार्क में दौड़ती है। Write. He writes stories in his free time. लिखना, वो अपने फारिग वक्त में कहानियां लिखता है। Dance. She is dancing. रक्स करना, वो रक्स कर रही है। Eat. We eat dinner. खाना, हम रात का खाना खाते हैं। Swim. The children swim in the pool during summer. तैराकी करना, बच्चे गर्मियों में तालाब में तैर रहे हैं। Adverb. Adverb provide additional information about verb. एडवर्ब्स वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करते हैं। Examples. मिसाल के तौर पर, Quickly. She run quickly. तेज, वो तेज भागती है। Loudly. The dog barked loudly. जोर से, कुत्ता जोर से भौंकता है। Slowly. I ate my dinner slowly. आहिस्ता, मैंने अपना खाना आहिस्ता खाया। Adjective. Adjectives provide additional information about nouns or pronouns. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करते हैं। For example, मिसाल के तौर पर, small. The cat is small. छोटा, बली छोटी है। Tall. He is tall. लंबा, वो लंबा है। Beautiful. She is beautiful. खूबसूरत, वो खूबसूरत है। Red. The car is red. सुर्ख, और सुर्ख है। Old. The house is old. पुराना, घर पुराना है। They can indicate qualities, quantities, sizes, colors, or other attributes. एडजेक्टिव खूबियों, मिकदारों, साइजों, रंगों और दीगर सिफात की निशानदेही कर सकते हैं। Qualities. खूबियां, The movie was entertaining. फिल्म दिलचस्प थी। She is a kind person. वो एक मेहरबान इंसान है। The food was delicious. खाना मजेदार था। Quantities. मिकदारें, I have a few apples. मेरे पास चंद सेब हैं। He has many books. इसके पास बहुत सी किताबें हैं। They received a small bonus. उन्हें एक छोटा सा बोनस मिला। Sizes.
साइज, The dog is small. कुत्ता छोटा है. The house is large. घर बड़ा है. I need a medium-sized shirt. मुझे दरमियाने साइज की कमीज चाहिए. Colors. रंग, She has a red car. इसके पास सुर्ख रंग की कार है. The flowers are yellow. फूल पीले हैं. The painting is blue. पेंटिंग नीली है. Preposition. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and another words in the sentence. प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन और जुमलों के दूसरे अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करते हैं. For example, मिसाल के तौर पर, the book is on the table. किताब मेज पर है. In this example, on is the preposition that shows the relationship between book and table. The cat is sitting under the chair. बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है. In this sentence, the preposition under showed the relationship between cat and chair. We went to the movies. हम फिल्म देखने गए थे. Here, to is the preposition that shows the relationship between the verb went and the noun movies. Conjunction. A conjunction is a word that connects words or phrases. कंजंक्शन ऐसे लफ्ज होते हैं जो अल्फाजों या फिक्रों को जोड़ते हैं. For example, मिसाल के तौर पर, and she likes to swim and play cricket. और वो तैरना और क्रिकेट खेलना पसंद करती है. But I want to go to the park, but it's raining. लेकिन मैं पार्क जाना चाहता हूं, लेकिन बारिश हो रही है. Or we can go by car or take the bus. हम कार से जा सकते हैं या बस ले सकते हैं. Interjection. An interjection is a word or phrase that expresses strong emotions or sudden feelings. इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज या जुमले हैं जो शदीद जज्बात या अचानक एहसासात का इजहार करते हैं. For example, मिसाल के तौर पर, wow! That sunset is absolutely stunning. वो गुरूब आफताब बहुत शानदार है. Oh no! I forgot my keys at home. मैं अपनी चाबियां घर में भूल गया हूं. Yay! I won the lottery. मैंने लॉटरी जीत ली. Ouch! It's my mistake. ये मेरी गलती है. Oh dear! I made a big mistake. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. Oh! I think I broke my phone. मुझे लगता है कि मैंने अपना फोन तोड़ दिया है. Alas! I missed the last train. मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई. उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे. तो इजाजत दे, मुलाकात होती है अगली क्लास में. अल्लाह निगहबान.